नेक्स्ट, अब हमने बताया है कि न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमेरिक यूनिट है ना। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड तीसरे चौथे पांचवें ऐसे आप मिला दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा। ठीक है, इसी चेन को हम लोग डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड का चेन है। ठीक है, अब ये जुड़ा हुआ होता है किस पे, एक न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, उसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर। और ये जो एंड फ्री होगा, पेंटोज शुगर का जो एंड फ्री होगा उसको 5 प्राइम, चूँकि प्राइम हमने इसलिए किया था कि हमने पेंटोज शुगर पे भी नंबरिंग देते थे हम लोग 1 2 3, या नाइट्रोजनस बेस पे भी नंबरिंग देते थे 1 2, उसी में डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हम पेंटोज शुगर का नंबरिंग करेंगे उसको प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 और 5 प्राइम। नाइट्रोजनस बेस का भी नंबरिंग था ना हमारा 1 2 3 1 और 9। अब कौन सा पोजीशन किसका है, कौन सा नंबरिंग किसका है, उसमें अंतर कैसे हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। एक को हम 1 2 3 4 5 लाइक दिस देंगे, दूसरे को हम प्राइम दे देंगे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। तो ये पेंटोज शुगर का जो नंबरिंग है, ये इंड आपका 5 वाला पोजीशन फ्री रहेगा और इधर 3 वाला। तो इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे हमेशा एक इंड, जैसा कि प्रोटीन में एक कार्बोक्सिलिक इंड होता था, दूसरा एन टर्मिनल होता था, सी टर्मिनल और एमाइन टर्मिनल और एन टर्मिनल, उसी तरीके से इसमें भी एक टर्मिनल इधर फ्री होगा लेफ्ट साइड में, दूसरे राइट साइड में फ्री होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड का चेन। ऐसे ही दूसरा चेन होगा और ये आपस में जुड़े हुए होंगे, डिस्कस करेंगे कैसे जुड़े हुए होंगे। अब न्यूक्लिक एसिड की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से पहला आपका आएगा डीएनए। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए का। 2 तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए मतलब डीऑक्सी। अब सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ आपका ये वाला पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप नहीं रहेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सब पे नहीं रहेगा, और ये आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बोलेंगे, डीऑक्सी एडेनाइलेट और डीऑक्सी एडेनोसिन। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के केस में 1 2 3 4, और इसमें क्या होगा आपका थाइमीन होगा। ये स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखाया गया है, वो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन डायग्राम देखा था हमने, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड्स को दूसरे न्यूक्लियोटाइड तीसरे चौथे को स्ट्रक्चरली दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे जो है। अब यहाँ पे नंबरिंग करो, ये चूँकि क्या है, फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 और 5। तो ये आपको हम लोग लिखते हैं इसको प्राइम से, और इसकी नंबरिंग होती है 1 ऐसे, तब तो पता चलेगा ना कौन किसका है। ये तो 9 होगा आपका, समझ में आ गया, तब जाके नंबरिंग। और ये इंड आपका फ्री रहेगा, क्योंकि इधर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसे बनेगा एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बीच में, मतलब डीएनए नहीं, न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए ये वाला एक एंड अगर नहीं बनेगा इधर बॉन्ड, मान लो सपोज करो इधर ही बनता जा रहा है, इधर नहीं, तो ये वाला एंड जो है फ्री होगा, और दूसरे में आपका 3 पोजीशन वाला एंड दूसरे का पेंटोज शुगर का वो फ्री होगा। अभी हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है उस पर भी बात करेंगे, अभी आपको यहाँ पे फिगर में दिखाएंगे। और उसी तरीके से उसी पैटर्न में, जैसा कि हम लोगों ने समझा था राइबोज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में, उसी पैटर्न में यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड का भी स्ट्रक्चरली यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, OH होगा, इस 2 पोजीशन पे OH होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये अटैच उसी पैटर्न में होगा। डिफरेंस कहाँ होगा, यहाँ यूरासिल पाया जाएगा, ये यूरासिल, वहाँ पे थाइमीन पाया जाता है। ये 2 चीज़ आरएनए और डीएनए, कुछ नहीं आता अगर आपको, तो डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए में 2 चीज़ जरूर लिखना है। पहला डिफरेंस ऑक्सीजन का, दूसरा डिफरेंस यूरासिल और थाइमीन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम डीएनए और आरएनए की डिफरेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है क्या और किसके किसके बीच में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है।
फॉस्फेट, शुगर। अब वो शुगर मॉलिक्यूल चाहे डीऑक्सी हो या राइबोज हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दोनों में सेम ही बनेगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है दोनों न्यूक्लिक एसिड में सेम पैटर्न से होगा। ये आपका नाइट्रोजनस बेस, यानी ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये बन रहा है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है, ये देखो आप, ये आपका पहला न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सेकेंड वाला, ये पहला ये दूसरा। पहली की बात करते हैं, तीसरे पोजीशन पे की देखो आप 3', तीसरे पोजीशन पे OH आपके फॉस्फेट, दूसरे पोजीशन का जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके फॉस्फेट से बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 2 ईस्टर बॉन्ड बनते हैं इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड है, यानी ये 5th और ये 3 के बीच में, पहला न्यूक्लियोटाइड के 3', दूसरे का 5' कार्बन से आपका बॉन्ड बनता है। उसी तरीके से ये लाइक ऐसा ऐसा बनता चला जाएगा, एक चेन बनता चलाएगा। तो एक, अब देखो आपका एक एंड तो फ्री रहेगा ना, एक 3 से बन रहा है, एक 5 से, तो एक साइड में आपका 5' फ्री रहेगा और दूसरे साइड में 3' फ्री। ये एंड फ्री है, अगर इधर बनाना है तो इधर बनाते चले जाइए, लेकिन जितना भी बड़ा आप न्यूक्लियोटाइड्स लगाएंगे उसका हमेशा एक एंड नीचे से, यानी एक राइट साइड से बोलो या राइट बोलो, लेफ्ट बोलो, नीचे बोलो, ऊपर बोलो, मतलब एक चेन होगा। आप ऐसे रखो या ऐसे रखो, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने कॉपी में कैसे आप वर्टिकली बना रहे हैं या हॉरिजेंटल बना रहे हैं। तो उसमें दोनों के साइड में एक एंड फ्री रहेगा। वैसे ही RNA में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर, बस डिफरेंस आपका सिर्फ यूरासिल का है। बाकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का 3', पहला न्यूक्लियोटाइड का 3' से, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5' से, उसके बीच में आपका यहाँ पे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको एक चेन बनाता है, किसका, न्यूक्लिक एसिड का, आइदर RNA और DNA। तो ये अब चूंकि आप शुरू से जानते आ रहे हैं कि DNA क्या होता है, डबल हेलिकल होता है। DNA का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। ये ऐसे, जैसे आप रस्सी देखे हैं वैसे, ये आपका क्या होगा, DNA, और RNA क्या होगा, सिंगल हेलिक्स। RNA एक्सेप्शन सब जगह है, एक्सेप्शन की बात मैं नहीं कर रहा, बायोलॉजी में एक्सेप्शन सब जगह है, हर नियम के पीछे एक एक्सेप्शन लगा हुआ है, एक्सेप्शन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं बस। अब एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और इसी के पैरेलल में दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में, जैसा कि रस्सी आप लोगों ने देखा होगा कि रस्सी एक दूसरे पे जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पे रोल होते हैं, हेलिक्स बना हुआ, वैसे ही बस हूबहू उसी का स्ट्रक्चर का आपका DNA का भी स्ट्रक्चर होता है। और चूंकि हमारे शरीर में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सबका इन्फॉर्मेशन लेना है ना, एक सीधा अगर होगा तो वो कठिन हो जाएगी, वो आपको संभव नहीं है कि इतने लॉन्ग DNA में हम पूरे शरीर का इन्फॉर्मेशन ले सके, इसीलिए वो क्वाइल्ड होता है। अब क्वाइलिंग कर दो, एक रस्सी इतना बड़ा है, अगर उसको क्वाइल बना दो वो इतने में समेट जाएगा, है ना, तो वो क्या होगा, कंडेंस होगा, डेंसली जो है सुपर क्वाइल्ड होते हैं। किस पे, हिस्टोन प्रोटीन पे। यूकैरियोटिक्स में हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, उस पे वो रैप्ड होते हैं। जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन आपका, ये हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, अब इस पे एक सीधा सा ऐसे लगा दो DNA तो इतना ही लेंथ होगा, लेकिन आप इसको डेंसली रैप्ड कर दो तो कितने किलोमीटर का आपका उसी में एडजस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये चूँकि कैरेक्टर्स को कैरी करता है तो ये क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी इनहेरिट होगा, जाएगा, है ना। तो कोई भी कैरेक्टर्स पास आउट जो होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये कौन सा कैरेक्टर, ये DNA और RNA का होता है।